उम्मीद करती हूँ आप खुदा के फजल से बिल्कुल ठीक होंगे और खुश होंगे। मैं हूँ सुजैना और मेरे साथ है मेरे प्यारे से दोस्त जरिश, जेडी और अबनीर। और हम आपको बताना चाहते हैं कि हम बाइबल मुकद्दस का बाकायदा मुतालिया कर रहे हैं और जिसका मजमून है तख्लीक से मसीह तक, जिसमें हम मुख्तलिफ हवाला जात पर गौर करते हैं और इसमें हम एक हवाला लेते हैं, उससे कोई एक साथी पढ़ता है और दूसरा उससे अपने अल्फाज में बयान करता है और फिर 4 सवालात के ज़रिए हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं ताकि हम इस मुताले पर और ज़्यादा गौर कर सकें। और इन 4 सवालात के लिए आपको हमारे साथ जुड़े रहना होगा। जी, तो कैसे हैं आप लोग? बिल्कुल ठीक। मैं ठीक ठाक। मैं भी बिल्कुल हमेशा की तरह ज़बरदस्त तंदुरुस्त। हमेशा तो नहीं बिल्कुल। होते वैसे। मैं बीमार भी जल्दी नहीं होता। ये तो अच्छी शुक्रगुजारी है। जी मेरा ख्याल है कि अब नीर का गला थोड़ा सा ख़राब है, जी तो है ना, आवाज़ में थोड़ा सा है। और सुनाई, कैसा गुजरा आप लोगों का पिछला हफ्ता मेरा तो बहुत अच्छा गुजरा। और आपका? मेरा अच्छा था, लेकिन अबनीर से लड़ाई हो गई थी, तो इस ओहो। वजह से कुछ चंद जो दिन थे ना, 3-4, वो अच्छे नहीं गुजरे। इसीलिए ग्रुप में शांति थी। जो हमारा व्हाट्सएप हाँ। ग्रुप है उसमें शांति लग रही थी मुझे। बिल्कुल, काफ़ी सुकून था वैसे ना। हाँ, नहीं तो ये दोनों तो, इनकी तो बातें दोनों की नहीं ख़त्म होती और हमें तो वैसे ही भूल जाते हैं। तो अब लड़ाई से सुलह हो गई है? हाँ, वो जी बिल्कुल, वेरी नाइस। वो बस कुछ देर के लिए नाराज़गी रहती है, लेकिन आपको पता है कि फिर हम ज़्यादा देर तक रह नहीं सकते। काफ़ी अच्छा था। आपको पता, मुझे बास्केटबॉल पसंद है, ठीक है। ये मुझे टीम अपनी में रख नहीं रहा था, मैं नाराज़ हो गया। बनता भी यही है था। ना भाई। हाँ ठीक है, मैं मानने को तैयार हूँ कि ये मेरी गलती थी। तो नेक्स्ट टाइम मैं हमेशा आपको अपनी टीम में रखूँगा, लेकिन उसके लिए अच्छा खेलना भी पड़ेगा। इसीलिए तो आ रहा हूँ कि आपकी टीम में मुझे सिखाएं ना। मुझे शौक है, लेकिन खेलना इतना ज़्यादा अच्छा नहीं नहीं आता। नहीं, चले। टीम में नहीं रखना इसको, बस वैसे भी टाइम नहीं होता। हम्म, जब पूछो बिजी, जब पूछो बिजी। उसी लेकिन रिलैक्सेशन के लिए मैं चाह रहा हूँ कि कुछ गेम भी खेली जाए, जी ताकि नेक्स्ट टाइम ज़रूर आपको अपनी टीम में रखेंगे, आप बेफिक्र रहें। थैंक यू सो मच। बेफिक्र रहें। तो बिल्कुल, लड़ाई में तो आपने टाइम बहुत ही गुजारा होगा, बल्कि सुलह में भी टाइम गुजारा होगा। तो आई विल स्टेटमेंट के लिए क्या किया? कोई अमली कदम भी जो आपने ठहराया हुआ था, उस पर भी कोई काम किया या नहीं? मेरे लिए तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मेरी जो स्टेटमेंट थी वो यही थी कि मैं खुदा उनको गुड मॉर्निंग और गुड नाइट जो है वो विश करूँगी और अच्छे अल्फाज में जो है वो शुक्रगुजारी करूँगी। तो मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मैंने किया भी और उसकी वजह से मेरा सारा दिन बहुत अच्छा गुजरता था। वेरी एक नाइस। सुकून सा एक अंदर आ जाता था। और मेरी स्टेटमेंट ये थी कि मैंने हर बात में शुक्रगुजारी करनी है, लेकिन 2 चंद दिन ना इसकी वजह से फिर वो थोड़ा सा मिस हुआ है। जो नाराज़गी रही है ना, उसकी वजह से ना फिर थोड़ा सा मिस्टेक हो गई थी। आजमाइश पर गालिब नहीं आ पाए आप। हाँ, तो मेरा ख्याल है कि लड़ाई के लिए भी आपको शुक्रगुजारी करनी चाहिए थी कि कोई मौका कभी आया ये लड़ाई करने का। हाँ लेकिन जब सुलह हुई है फिर मैंने शुक्रगुजारी की है। बिल्कुल बिल्कुल इसी तरीके से मैंने भी जिस तरीके से कहा था कि मैं प्रायोरिटी दूंगा खुदा को। हम बास्केटबॉल जब खेलते हैं तो मैंने इस चीज़ को अपनी उसमें लिखा है कि जब भी बास्केटबॉल खेलेंगे सबसे पहले दुआ करेंगे, फिर उसके बाद वार्म अप करके हम खेलेंगे। तो इस बार भी हमने किया था, लेकिन उसके बाद हमारा क्योंकि क्लैश हो गया। लेकिन शुक्र है खुदा का कि हमारी गेम अच्छी गई। शुक्र है। मुझे तो ये लग रहा था कि दोनों हार गए होंगे आपस में, लड़ाई करते भी और खेलते भी। सही। तो कोई शुक्रगुजारी पिछले हफ्ते में ऐसा मौका मिला हो कि आप आज शेयर कर सकते हैं? मेरी शुक्रगुजारी यही है कि जो मेरे भाई था उसका बर्थडे था और हमने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया। और शुक्रगुजारी है कि ठीक है, तंदुरुस्त है। और दूसरा है कि मुझे केक खाने को भी मिला। लेकिन बात ये थी। केक के साथ एक और चीज़ देनी भी पड़ती है, कुछ गिफ्ट। हाँ, वो मैंने दिया, लेकिन शायद इतना अच्छा नहीं था क्योंकि अभी मैं जॉब नहीं करती तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, तो मैंने थोड़ा बहुत दिया। गिफ्ट तो गिफ्ट होता है। गिफ्ट तो गिफ्ट हाँ, होता ये है तो भाई। है। हाँ। और जेडी आप? इससे बड़ी और शुक्रगुजारी क्या है, इसके साथ दोबारा से रफाकत होगी, दोस्ती होगी। तो कुछ खाया भी दोस्ती के बाद या नहीं? नहीं, गए थे, लेकिन ज़्यादा नहीं। नहीं ज़्यादा एंजॉय नहीं ज्यादा करता नहीं हाँ। खाते हैं ना? बस। जरिश वो ज्यादा हम नहीं लोग साथ खाती नहीं थे ना, दोनों। इस वजह से इन्होंने कम खाया। हाँ, बिल्कुल। आपकी वजह से नहीं खाया, क्योंकि आप ही सारा कुछ खा जाते हैं। फिर तो आपको ज़्यादा खाना चाहिए था क्योंकि हम दोनों तो थे नहीं। लेकिन हमने लिया कम था। सही। मेरी शुक्रगुजारी ये थी कि मैंने अपने घर पे खुद कुकिंग करना सीखा और मैं इसमें कामयाब भी हुआ हूँ काफ़ी हद तक।
क्योंकि जो कुछ मैंने बनाया वो काफ़ी अच्छा था, टेस्टी था। जिसके साथ मैंने शेयर किया उसने इस बात की तारीफ़ की है, तो फिर इसलिए शुक्रगुज़ारी में मैं इसको कंसीडर कर रहा हूँ। तो हम कैसे गुड। मान लें कि अच्छा बना था? जब यही मैं मैं आपको कहने खिलाऊँगा आप ज़रूर इस बात जी। को मानेंगे कि अच्छा बनता है। जी, हम इसी बात पे आना चाह रहे थे, फिर आप बताएँ आप कब खिला रहे हैं जी फिर हमें? ज़रूर, इस वीकेंड पे प्लान बना सकते हैं आप मेरे साथ। ज़रूर। चलें। ज़रूर। जेडी का ना हेयर स्टाइल मुझे लगता है इसने आज नई कटिंग करवाई है ये पिछले हफ्ते में, हाँ। है ना? नहीं, पिछले चेंज हफ्ते है? तो नहीं, 3 दिन पहले आई थी। अच्छा, ये बात है। सही। और कोई मुश्किल ऐसा मुश्किल वक़्त गुज़रा हो पिछले हफ्ते में, तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। मुश्किल टाइम यही था कि गिफ्ट लेना, पॉकेट मनी को जोड़ना और फिर किसी के लिए लेना। पॉकेट मनी तो हमारी अपनी होती है और वो हम अपने लिए खर्च करते हैं, लेकिन किसी के लिए उसको जमा करना और गिफ्ट देना ये थोड़ी मुश्किल थी। जो मेरा था वो बहुत ही मुश्किल था क्योंकि बारिश में जाना ऑफिस 1-2 दिन हो जाती है बारिश कभी-कभार, ठीक है। लेकिन हमारे इलाके में मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सबसे ज़्यादा इधर ही होती है। आए दिन बारिश, आए दिन। और मैं ना स्टेटस भी लगाता हूँ, आप देखते हैं ना, तो ज़रिश एक दिन कह रही थी कि आपके इधर हमेशा बारिश ही होती रहती है। तो मैंने लिखा था कि इतना तो मैं ऑफिस नहीं आता जितनी बारिश आई रहती है। आप टाइम से नहा लिया करें, ज़रूरत ही ना पड़े। नहीं, नहाता नहीं हूँ, मेरे लिए मुश्किल नहीं, ये उन्होंने होता है। एक्सेप्ट कर ली, मैं नहाता नहीं हूँ। नहीं, मुश्किल ये होता है कि जाना ना, और रास्ते में जो है वो बहुत मुश्किल होता है। फिर बारिश आ रही होती है तो बाइक ड्राइव करके जाना बहुत मुश्किल होता है। चलो इसी बहाने नहा लेते हो। मेरा वो मतलब नहीं था कि बारिश में नहाना, मैं वैसे घर में नहाता हूँ। अच्छी बात है, भाई नहा लेना खुदा ने चाहिए। इतना अच्छा मौका दिया है नहाने का, तो इससे जेडी पकड़ा गया इससे आज। क्यों नहीं फ़ायदा उठाया जाए? लेकिन हाँ, वो नहा सकते हैं अगर ऑफिस में साथ का एक और पेयर लेके जाएं कपड़ों का। हाँ, फिर जी, जेडी की बिल्कुल वैलिड रीज़न है कि ट्रैफ़िक काफ़ी ज़्यादा होता है। जिस तरीके से बताया बारिश हो रही थी, तो यही एक बड़ा चैलेंज है कि बारिश की वजह से रास्ते काफ़ी बंद हो जाते हैं, ट्रैफ़िक ज़्यादा इकट्ठा होता है। तो वो काफ़ी ट्रैवलिंग में काफ़ी इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। तो यही चैलेंजेस थे कि कहीं अगर बाहर निकल रहे हैं तो बारिश की वजह से एक तो कीचड़ जमा हो जाता है, उसके बिल्कुल। बाद फिर ट्रैफ़िक है, तो वो वक़्त काफ़ी ज़ाया होता है। तो ये एक चैलेंज था पिछले हफ्ते में कि इसको किस तरीके से ओवरकम किया जाए। और अब नहीं, आपने नोट किया है कि जब बारिश आती है ना तो पानी की वजह से फिर वो हमारा ग्राउंड भी फुल हो जाता है पानी की वजह से। इस वजह से हम ना प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते। बिल्कुल, मुश्किल हो जाता है ना, ज़ाहिर बात है, गेम वहाँ पर खेली जा रही है, तो उसके लिए मुश्किल है। बिल्कुल, तो दुआ में रखेंगे इस बात को, क्योंकि हम दुआ करने लगे हैं। जी, जी। तो क्या ख्याल है, एक दुआ की जाए ताकि हम बाकायदा बाइबल का आगाज़ कर सकें, बाइबल को पढ़ सकें। तो कौन दुआ करेगा? मैं ही कर लेती हूँ। ओके। ठीक है। बस यीशु में हमारे ज़िंदा चलिए आसमानी बाप, शुक्रगुजारी करते हैं इस मौका के लिए जो आपने मुझे अता किया और मेरे दोस्तों को दिया, ताकि हम मिलकर आपके कलाम में से सीख सकें। सुबह में से हर एक के ज़हन को रोशन कीजिएगा ताकि हम बड़ी ईमानदारी के साथ आपके कलाम को सीखें। यीशु के नाम से आमीन। आमीन। जी, तो आज का हमारा हवाला है पैदाइश की किताब, उसका 12वां बाब और उसकी पहली 8 आयत। और दूसरा हवाला है पैदाइश की किताब 15वां बाब, उसकी पहली आयत से छठी आयत तक। तो मैंने तो पहले निकाल लिया है, तो मेरा ख्याल है कि मैं पहले पढ़ूंगी। ठीक है। और खुदावंद ने अब्राम से कहा कि तू अपने वतन और अपने नातेदारों के बीच से और अपने बाप के घर से निकलकर उस मुल्क में जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू बाइस से बरकत हो। जो तुझे मुबारक कहें उनको मैं बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करे उस पर मैं लानत करूंगा, और ज़मीन के सब कबीले तेरे वसीले से बरकत पाएंगे। सो अब्राम खुदावंद के कहने के मुताबिक चल पड़ा और लूत उसके साथ गया। और अब्राम 75 बरस का था जब वो हारान से रवाना हुआ। और अब्राम ने अपनी बीवी सारी और अपने भतीजे लूत को और सब माल को जो उन्होंने जमा किया था और उन आदमियों को जो उनको हारान में मिल गए थे साथ लिया, और वो मुल्क कनान को रवाना हुए और मुल्क कनान में आए। और अब्राम उस मुल्क में से गुजरता हुआ मकामे सिकम में मूरा के बलूत तक पहुंचा। उस वक्त मुल्क में कनानी रहते थे। तब खुदावंद ने अब्राम को दिखाई देकर कहा कि यही मुल्क मैं तेरी नस्ल को दूंगा। और उसने वहाँ खुदावंद के लिए जो उसे दिखाई दिया था एक कुर्बानगाह बनाई।
और वहाँ से कूच करके उस पहाड़ की तरफ गया जो बैतेल के मशरिक में है, और अपना डेरा ऐसे लगाया कि बैतेल मगरिब में और आई मशरिक में पड़ा। और वहाँ उसने खुदावंद के लिए एक कुर्बानगाह बनाई और खुदावंद से दुआ की। आमीन। और दूसरा हवाला है पैदाइश की किताब, उसका 15वां बाब, उसकी पहली 6 आयत। ये मैं पढ़ूंगा। इन बातों के बाद खुदावंद का कलाम रोया में अब्राम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। अब्राम ने कहा, ए खुदावंद खुदा, तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूँ और मेरे घर का मुख्तार दमश्की एलीज़र है। फिर अब्राम ने कहा, देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी, और देख मेरा खानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावंद का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ये तेरा वारिस ना होगा, बल्कि जो तेरे सुलब से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और वो उसको बाहर ले गया और कहा कि अब आसमान की तरफ निगाह कर, और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन। और उससे कहा कि तेरी औलाद ऐसी ही होगी। और वो खुदावंद पर ईमान लाया और इसे उसने उसके हक में रास्तबाजी शुमार किया। आमीन। 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 जी, तो आज की बाइबल स्टडी में से जो हमने की है अभी, तो इसमें से मतलब उसको अपने अल्फाज में कौन बयान कर सकता है आसानी से? इसको मैं अपने अल्फाज में बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी गौर से सुना है, तो उम्मीद करता हूँ कि कोई चीज़ स्किप नहीं होगी। इसमें खुदा इब्राहिम को बुलाता है, अब्राहम को, कि तू अपने नातेदारों और अपने रिश्तेदारों को छोड़, अपने घर को छोड़, और जिस जगह मैं तुझे लेकर जाता हूँ तो उस जगह चल, मैं तुझे बरकत दूंगा। और फिर खुदा उसको ये भी कहता है कि मैं तुझे सरफराज करूँगा, जो तुझे मुबारक कहेंगे मैं उनको बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेंगे मैं उन पर लानत करूँगा। और फिर खुदा कहता है कि जिस मुल्क में मैं तुझे लेकर जाता हूँ मैं उसमें तुझे सरफराज भी करूँगा। फिर खुदा उसे मुल्क कनान में लेकर जाता है और फिर मुल्क कनान दिखाता है। लेकिन एक और चीज़ कि अब्राहम अपने साथ लूत को जो उसका भतीजा है और सारी को जो उसकी बीवी है साथ में लेकर जाता है। तो जब वो मुल्क कनान जाते हैं तो खुदा उनको मुल्क दिखाने के बाद बताता है कि ये मुल्क है जो मैं तुझे दूंगा, ये वो जगह है जो तेरी मिरास होगी। और फिर अब्राहम वहाँ पर एक मज़बा बनाता है और मज़बा बनाने के बाद जनूब की तरफ फिर रवाना हो जाता है। और दोबारा खुदा उसको रोया में दिखाई देकर यही बात दोहराता है और कहता है कि मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूँ। इसके बाद फिर खुदा क्योंकि ये बातें बोलता है तो अब्राहम उस खुदा से कहता है कि तू मुझे क्या देगा, क्योंकि मेरे घर का जो मालिक है, जो वारिस बनने वाला है, वो तो दमिश्की एलीएज़र है, यानी कि उसकी कोई औलाद नहीं थी। तो फिर खुदा उसको कहता है कि ऐसा हरगिज़ नहीं होगा, मैं तुझे तेरा वारिस दूंगा और वही तेरी सारी मिरास का वारिस होगा। और फिर खुदा उसको कहता है कि तू बाहर जा, आसमान के तारों को गिन ले अगर गिन सकता है। तो फिर अब्राहम को ये कहने के बाद फिर खुदा वादा भी करता है कि इन तारों से ज़्यादा तेरी औलाद होगी। और फिर खुदा उसको ये जब बातें कहता है तो अब्राहम क्योंकि इन बातों पर ईमान लाता है तो ये उसके हक में रास्तबाजी गिना जाता है। वेरी नाइस, गुड। तो बहुत गौर से सुना है, लेकिन मैंने भी बहुत गौर से सुन के भी गलती निकाल ही ली। लेकिन मुझे नहीं लगा कोई गलती है। आपने सुना ही नहीं ध्यान से? नहीं, मैं सुन तो रहा था नहीं, लेकिन बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया अबनीर ने। नहीं, एक्सप्लेन तो बहुत अच्छा किया, बस थोड़ी सी थी। चलें आप बता दें फिर क्या थी। इब्राहिम जब अपनी बीवी के साथ जाते थे तो वो सामान भी साथ लेकर गया था। हाँ, दूसरा वो रात के वक्त था जब खुदा से जो बात हो रही थी, और फिर खुदा ने कहा था कि अगर तू तारों को गिन ले तो तेरी नस्ल भी गिनी जाएगी, तो मैं रेत के जर्रे और आसमान के तारों से भी ज्यादा तेरी नस्ल को बढ़ाऊंगा। बिल्कुल, ये बात है। वेरी गुड, बड़ा अच्छा पॉइंट जो है वो नोट किया आपने। एक और चीज़ है जो मैंने मिस की थी, मुझे अभी याद आया कि मैंने अब्राहम की उम्र के बारे में नहीं बताया था। जब खुदा ने उसको बुलाया वो 70 बरस का था जब उसको बुलाया गया। नहीं मुझे लगता 75 वर्ष का था। ये आप ये गलत बता रहे हैं, 75 वर्ष का था। इसका मतलब है जेडी भी गौर से सुन रहा था, सबूत दे दिया जेडी हाँ ने। जी। मैंने भी अब बताया लगा है, हाँ, मुझे तो भूल रहे हो बार बार। नहीं हाँ 75 मेरा ख्याल है इसके जी करीब है। 75। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अपने सवालात की तरफ, और जिसमें हमारा पहला सवाल है कि फ़ौरन से हमारे जहन में क्या बात आती है जब हम हवाला पढ़ते हैं, उसे सुनते हैं गौर से। मैं बताना चाहूँगा,
कि जब इस हवाले को हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है वो सिपर है। तो एक सिपर मुझे नज़र आती है कि खुदा एक सिपर है, वो ढाल है, हमारे इर्द गिर्द रहता है, वो हमारे इर्द गिर्द हमारी हिफाजत करता है, वो हमें देखभाल हमारी करता है, वो हमें अच्छे से रखता है। यानी जैसे एक सिपाही है, हाँ उसके आगे एक ढाल होती है ऐसे ही, उसकी सपोर्ट के लिए, जैसे ही फौरन हमला हो रहा होता है तो वो आगे वो कर देता है ढाल, है ना, तो खुदा और वो इस बच तौर जाता पे है। है। गुड। और मुझे यहाँ लगता है कि एकदम से मेरे माइंड में आता है कि कैसे एक आवाज़ आए और एक आवाज़ पर अपना घर हर चीज़ छोड़कर आप उस आवाज़ के पीछे चले जाओ। जैसे खुदा ने इब्राहिम को कहा और इब्राहिम अपनी बीवी, अपने भतीजे को, अपने सारे सामान को हम एक जगह से दूसरी जगह जब घर ही शिफ्ट करें तो कितना मुश्किल होता है, और वो मुल्क शिफ्ट करने की बात कर रहा है तो कितना मुश्किल है उसके लिए, लेकिन उसने सिर्फ एक आवाज़ को सुना और जो है वो पीछे चले गया और फ़ौरन आवाज़ को फॉलो करते करते तो वो जा रहा है वहाँ पर। यानी इससे हम खुदा के लिए अंदाज़ा लगा सकते हैं कि खुदा जो है वो बात करता है और खुदा की आवाज़ को सुना जा रहा है ऐसे ना। ही। बिल्कुल। यानी कि इस तरह से खुदा बात कर रहा है कि खुदा की आवाज़ को हम सुन सकते हैं। बिल्कुल। मुझे यहाँ पर एक बड़ा चैलेंज नज़र आता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने जिक्र किया पहले ही आयत में खुदा एक उसको हुक्म दे रहा है और वो हुक्म उसके लिए चैलेंज था। तो मुझे कई बार मेरे दिमाग में ये आता है सबसे पहले कि खुदा की फर्माबरदारी कभी कभार चैलेंजिंग भी होती है, हमें काफ़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। बिल्कुल। तो खुदा के बारे में और कोई बात हम इस हवाले में से देख सकते हैं? मेरे जहन में बात आ रही थी, यहाँ पर इब्राहिम ने खुदा की बात को चैलेंज के तौर पर लिया। हम अपनी मदर की बात नहीं जल्दी सुनते। वो आवाज़ें दे के थक जाती हैं और हम कहते हैं अच्छा मम्मा आ रही हूँ या आ रहा हूँ। खुदा के बारे में मैं एक और देखता हूँ यहाँ पे कि इस हवाले में जैसे हमने पढ़ा कि खुदा उसे अब्राहम को अलग कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हमारी अक्सर ज़िंदगियों में खुदा हमें कई चीज़ों से हमें बाज रखना चाहता है, दूर रखना चाहता है, जो हमारे भले के लिए हैं या नहीं है। बिल्कुल, खुदा जो है वो इंसान के बारे में, इसका मतलब है सोचता रहता है। ऐसे ही। बिल्कुल इसी तरह मैंने भी इस चीज़ में एक नोटिस किया कि खुदा हमारी गैदरिंग पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है। वो उसको अब्राहम को उसके घर से, उसके रिश्तेदारों से निकाल कर लाया ताकि उसके ईमान में और ज़्यादा इजाफा हो। खुदा पर ईमान रखने के सबब से उसकी ज़िंदगी और ज़्यादा बेहतर हो। खुदा उसको अपनी मिरास दे रहा है जो कि ज़मीन पर मुल्क कनान की सूरत में थी। तो हमारी गैदरिंग भी काफ़ी खुदा तब्दील करने की कोशिश करता है, क्योंकि हम देखते हैं कई अक्सर जो नौजवान हैं वो गलत गैदरिंग्स में बैठकर गलत दोस्त बनाकर काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है, क्योंकि फिर वो अपने उस सर्कल से, अपने सेफ सर्कल से निकल जाते हैं। तो यहाँ पर ये भी देखने की ज़रूरत है कि खुदा चाहता है कि हम अच्छी गैदरिंग में रहें। अबनीर मुझे लगता है कि यहाँ पे एक और बात खुदा के बारे में हम देख रहे हैं कि खुदा जैसे होता है ना कि पीछे एक छुपा के गिफ्ट रखा होता है कि वो कह रहा है कि अपने वालिदैन को छोड़ और इस जगह पे जा, इस मुल्क में जा, तो उस मुल्क में खुदा ने एक गिफ्ट उसके लिए रखा है। अच्छा, हाँ, वेरी नाइस। फिर वो गिफ्ट भी बता दो हमें क्या गिफ्ट था। भी। गिफ्ट ये था कि ये सारी ज़मीन, ये सारा कुछ आपकी नस्ल को दूंगा। ये बिल्कुल एक Generation बरकत बरकतें है। हैं। हाँ, बिल्कुल। बरकत। मुझे याद आ रहा था आपकी बात से कि हमारी गैदरिंग्स कैसी हैं, और मुझे अपना एक वाक़या याद आया मेरे कॉलेज टाइम का। मतलब जब मैं बीए के स्टार्ट में, तो मेरा कॉलेज गर्ल्स कॉलेज था और वहाँ पे लड़कियाँ क्या कर रही थी कि लड़कियाँ वहाँ पे ड्रिंक करती थी और कई सिगरेट पीती थी, नशा करती थी। सो मैंने इस तरह की गैदरिंग को जॉइन तो किया हुआ था, ज़ाहिर बात है दोस्त थी वो, मेरी दोस्ती तो हुई थी, लेकिन ये था कि मैंने कुछ वक्त के बाद उस दोस्ती पे काम करना शुरू किया कि मुझे लगा यार ये गैदरिंग ठीक नहीं है, इसके लिए तो मना किया गया। कई बार चर्च जाते हैं तो मतलब रेगुलर तो नहीं, लेकिन यह है कि जब चर्च जाती तो कोई बात सुनने को आ ही जाती है कि दिल में बैठ जाती है। तो इस तरह मैंने भी सुना था कि खुदा जो है वो इस तरह की चीज़ों से नफ़रत करता है। तो मैंने उस वक्त फिर अपनी फ्रेंड्स पे गौर किया और अपनी गैदरिंग पे गौर किया कि मैं इन फ्रेंड्स के साथ थी और ये इस तरह से ऐसे कामों में मुलव्वस थी जो गलत हैं खुदा की नज़र में। और मैंने फिर उस गैदरिंग को चेंज किया और फिर नई दोस्त बनाई और फिर खुदा ने उनके साथ मुझे ब्लेस भी किया। मतलब खुदा अच्छी बातों की तरफ भी लेकर आया। और ये बात है कि हमारी गैदरिंग कैसी होती है, ये हमारे सोचने की बात है और ये हमारी चॉइस पे भी डिपेंड करता है। मतलब हमारा चुनाव कैसा है, कैसे दोस्त हैं हमारे। कितना अच्छा है कि हम सब यहाँ पर, हम सब दोस्त हैं और हमारी हाँ, गैदरिंग कितनी अच्छी है कि हम सवालात के ज़रिए खुदा के कलाम को इकट्ठे होकर सीखते हैं। तो शुक्र ये है। बात मैं भी कहने वाली थी अभी। बिल्कुल। तो बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की तरफ।
और हमारा अगला सवाल है कि हम लोगों के बारे में या इंसान के बारे में इस हवाले में से क्या बात सीख रहे हैं? यहाँ पर एक इंसान की यानी कि इब्राहिम की एक टेंशन नज़र आ रही है, परेशानी नज़र आ रही है कि वो परेशान है कि उसकी औलाद नहीं है और वो कहता है कि जो मेरा नौकर है सारी चीज़ें उसको मिल जाएंगी, मेरा नाम मेरे को आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं है। तो खुदा यहाँ पर इंसान की मायूसी में उसको बरकत पर बरकत देने की कुदरत रखता है। यहाँ पर नज़र आ रहा है कि उसकी परेशानी है और खुदा ने फ़ौरन उसकी परेशानी को देखा है और फ़ौरन से उसको कहा है कि तू जिस बात के लिए परेशान हो रहा है ना, तो मैं तेरी इस परेशानी को दूर करूँगा। तो ये सब ब्लेसिंग जो है वो इंसान अगर खुदा के साथ वफ़ादार रहे तब भी होती है। और अगर इब्राहिम वहाँ पर अपना सब कुछ छोड़कर वापस नहीं जाता, अगर खुदा की आवाज़ को ना सुनता और उस मुल्क में ना जाने की कोशिश करता जो खुदा उसे दिखा रहा है, तो शायद वो बरकत जो खुदा ने उसके लिए रखी थी उसको ना मिलती। इंसान यहाँ पे वफ़ादार है और वो खुदा की आवाज़ को सुनकर जा रहा है और खुदा जो है वो इसी फरमाबरदारी की वजह से जो है इब्राहिम को बरकत दे रहा है। जेडी, आप भी कुछ बताएं लोगों के बारे में या इंसान के बारे में, हम क्या बात सीख रहे हैं इस हवाले में से? आज इस हवाले में से मैंने ये सीखा कि लोग अक्सर जो हम जैसे हम मैं ठीक है ऐसे किसी को ना लान तान कर देते हैं। मुझे नहीं अच्छा लगता ऐसे लान तान करना और हमें ये आदत बहुत बुरी भी लगती है और अपनी ज़िंदगियों से भी निकालनी चाहिए, ठीक है, अगर हम करते हैं ऐसा तो। मुझे याद आ रहा है, आज मुझे अपने कॉलेज की बातें भी साथ साथ याद आ रही है कि ना एक ग्रुप आया है कॉलेज में नया, और इस तरह वो लड़कियों ने हमारे ग्रुप को ना काफ़ी बातें की ऐसी जैसे ये बड़ा पढ़ने वाले हैं या ये बड़े अच्छे अच्छे हैं टीचर के साथ, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट था सोशल वर्क का। तो हमें तो टीचर ने कहा हुआ था कि आप लोगों ने शिकायत लगानी है, कोई भी इस तरह से कॉलेज में मिसबिहेव करता है। हमने उस ग्रुप की शिकायत लगा दी और इस तरह उनके बाद जो है वो हम पहले उन्होंने इस तरह से हमारे बारे में जब बातें की, तो मैंने यही सोचा अभी भी कि लोग जो हैं वो हमारे बारे में इस तरह से बातें भी करते हैं या हम एक दूसरे के लिए कर सकते हैं। और उस वक्त मैंने उनके लिए जो था ना, मैंने उनके लिए दुआ नहीं की थी बरकत की कि खुदा इनके साथ हो, क्योंकि हम ये बातें आप बाइबल में से देख रहे हैं और सीख रहे हैं कि ये बातें हैं और हमें इनको अपनाना चाहिए, ना कि सिर्फ हम दुनिया के लिए या लोगों के लिए हम ऐसे बोल रहे हैं, ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि इनके साथ तो ऐसे ही हो, इनको तो पनिशमेंट मिलनी चाहिए, इनको सज़ा मिलनी चाहिए। तो इस तरह से हमें दूसरों के लिए बल्कि बरकत का बाइस बनना भी चाहिए। तो हम लोग भी तो यही करते हैं, अगर कोई बात किसी को क्रिटिसाइज़ किया जाए किसी बात पे, तो सामने वाला कहते जब तक हम 2 और नहीं कह देते ना तब तक हाँ। हमें तो सुकून नहीं मिलता ना। तो हम लोग भी एक दूसरे को कितना क्रिटिसाइज़ करते हैं। और मुझे लगता है कि खुदा उनको पसंद नहीं करता जो किसी को लान तान करते हैं, ऐसे ही है ना। बिल्कुल जी। मैंने जो इस हवाले में देखा लोगों के बारे में, वो ये था कि हमारे लिए अक्सर डिसीजन लेना खुदा की मर्ज़ी के मुताबिक काफ़ी मुश्किल होता है। जैसे मैंने अपनी एजुकेशन के सिलसिले में एक दूसरे शहर में शिफ्ट होना था, तो वो मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। अब खुदा की मर्ज़ी थी कि मैं वहाँ पर जाऊँ, लेकिन मुझे अपने ख़ानदान को छोड़ना, अपने बहुत अच्छे और पुराने दोस्तों को छोड़ना, ये काफ़ी मुश्किल था मेरे लिए और मैं इस बात के लिए रज़ामंद भी नहीं था काफ़ी हद तक। लेकिन फिर भी खुदा कोशिश की कि जो अब मौका है उससे फ़ायदा उठाया जाए और खुदा ने इसमें मदद की। लेकिन आज मैं खुश हूँ कि वो डिसीजन लिया था। तो इसी तरीके से काफ़ी हमारे पास कभी चॉइसेस की सूरत में आता है कि हम इस तरीके से खुदा की मर्ज़ी को प्रायोरिटी दें, और फिर कभी-कभी जो है ना हमारे पास चॉइसेस नहीं होती, कभी-कभी हमारे पास मजबूरी होती है, लेकिन उसमें हमारा रद्द-ए-अमल बता रहा होता है कि हम खुदा की मर्ज़ी में खुश हैं या नहीं हैं। और वैराइटीज़ होती हैं, कई बार हमारा दिल कर रहा था ये भी हमारे पास होना चाहिए या ये भी कर लूँ मैं, आगे बढ़ने के लिए ये भी कर लूँ मैं, लेकिन कई बार हम देखते नहीं है कि अब्राहम ने जैसे खुदा के बारे में सोचा कि खुदा ने उसको क्या कहा है। उसने ये नहीं सोचा कि मेरा इतना मुश्किल फ़ैसला है कि मैं अपने ख़ानदान को छोड़ दूँ, अपने घर वालों को छोड़ दूँ, लेकिन उसने खुदा को अवलीन तरजीह दी है यहाँ पर। और मेरे लिए तो ये मुश्किल ही होगा कि मैं 1 हफ़्ता भी अपने घर वालों से दूर रहूँ। स्पेशली अम्मी का खाना। हाँ। घर में हर काम वो करते हैं, पेरेंट्स करते हैं, और जब हम छोड़ के चले जाते हैं तो फिर हमें सब काम खुद करना पड़ता है। तो ये भी कितना मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल। और मैं इसी बात से सोच रहा हूँ कि काफ़ी मिस भी किया होगा अब्राहम ने। तो अपनी फैमिली को छोड़ना आसान नहीं होता, उसके लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा, लेकिन फिर भी उसकी हम देख लेते हैं कि तरजीह खुदा की है। बिल्कुल। वो अपने दोस्तों को भी छोड़ के चला गया।
कोई बात नहीं, हम आपको हम कभी नहीं साथ हैं। छोड़ेंगे। ओह! हाँ, तो सही है ना, हम इतनी अच्छी हमारी गैदरिंग है, इतने अच्छे दोस्त हैं सब, तो मेरा नहीं ख्याल कि छोड़ा जा सकता है। और मुझे लग रहा है ये कह रहा था ना कि पिछले शहर से जहाँ आप रहते थे पहले, जी, तो जी। वो अपने दोस्तों को छोड़ के आया है, तो शुक्र हुँ। करो हमारे जैसे अच्छे दोस्त आपको मिले हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, ये इसका बात मतलब कि कुछ छोड़ के आते हैं तो फिर कुछ मिलता भी है। हाँ, मैं वही बिल्कुल। बता रहा हूँ, खुदा की हुँ। मर्ज़ी है ना, खुदा की मर्ज़ी है कि आपके साथ मिलूँ, आपके साथ बातचीत करूँ, सीखूँ, तो इसी मर्ज़ी के लिए खुदा मुझे वहाँ से यहाँ ले आया और मैं खुश हूँ। इब्राहिम को भी अच्छी खुदा ने ब्लेस किया हुँ। जब वो छोड़ कर गया, तो देख लो वैसे ही खुदा ने तुम्हें भी ब्लेस किया, मैं इतने इतने अच्छे दोस्त आपको मिले। अब अपनी तारीफ़ करना बंद कीजिए, मैं भी बहुत अच्छा दोस्त हूँ। वही तारीफ तो चलती रहेगी। अगले सवाल की तरफ भी बढ़ते हैं, जो कि है हमारा चौथा सवाल है, और मेरे सीखने के लिए इस हवाले में क्या बात है? मेरे सीखने के लिए यही है कि जब खुदा कोई फ़ैसला हमारे लिए करता है वो कभी हमारे लिए गलत नहीं होता। वक्ती तौर पर मुश्किल तो होता है, जैसे इब्राहिम के लिए बहुत मुश्किल था अपने घर को छोड़कर जाना, लेकिन उसके लिए ब्लेसिंग भी थी। तो जब हम खुदा की बात को सुनते हैं, उस पर अमल करते हैं और खुदा की सुनकर चलते हैं और खुदा को अव्वल दर्जा देते हैं, यानी कि जो खुदा ने कहा है कि वो करें और जहाँ जाने के लिए कहे वहाँ जाएँ, तो फिर हमें बरकत भी मिलती है। तो बिल्कुल, मेरे सीखने के लिए यही था कि खुदा की आवाज़ को सुनना। वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट आपने बताया। इसमें मेरे सीखने के लिए ये है कि मैं खुदा के हुक्मों पर चलूं और जैसा वो कहता है, जिस जगह पे वो रखता है, जिस हाल में रखता है। कभी कभी होता है कि मुश्किल हालात होते हैं, परेशानी होती है, आम रूटीन में होता है कि ठीक है, और कभी कभी किसी चीज़ की कमी भी होती है, तो इस वजह से ना, और जैसा भी है खुदावंद के जिस हाल में भी हैं, हम खुश रहना चाहते हैं। चाहे पूरा दिन आपको खाना ना दिया जाए, आप रह लोगे? नहीं, ये तो नहीं होता। ये हो सकता है, आपने कहा हर हाल में मैं खुश रहूँगा। नहीं, वो तो है, वो रूटीन में तो मेरा अच्छा, वो मतलब नहीं था कहने का वैसे। ओके। वैसे तो आपको छुट्टियों की कमी रहती है। हाँ, बिल्कुल, अच्छा पॉइंट है आपका। मैंने इसमें जो एक चीज़ नोटिस की है कि हमारी बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं जिनको हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द हासिल कर लें। जिस तरीके से इब्राहिम की विश थी कि उसका अपना बेटा हो और वो उसकी सारी दौलत और उसके सारे माल का मालिक हो, तो इसी तरीके से हमारी बहुत सी विशेज़ होती हैं। जिस तरीके से मैं बहुत कुछ सोचता हूँ कि मेरे पास और बहुत कुछ हो, एक स्पोर्ट्स कार, स्पोर्ट्स बाइक, इस तरीके की बहुत सी ख्वाहिशात हैं। लेकिन खुदा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जब देना चाहता है तब देता है और वो देने का वादा भी करता है। खुदा की बरकतें हमसे दूर नहीं हैं, हमें बस उनका खुदा पर भरोसा रखना है। तो मेरे सीखने के लिए ये है कि मैं अपनी ख्वाहिशों के लिए भी खुदा पर ही भरोसा करूँ। चलिए बिल्कुल। जब मिलेगी तो हमें भी ड्राइव देना अपने स्पोर्ट्स कार में। बिल्कुल, आपको दिखाऊँगा भी, आपको लेकर भी जाऊँगा, अगर मिल गई तो। अगर नहीं, लाज़मी ईमान से। मिलेगी ईमान से। बिल्कुल, दुआ करेंगे। बिल्कुल। मुझे एक और बात बिल्कुल। मेरे ज़हन में ऐसे आ रही थी कि खुदा जब हमें भी शिफ्ट करता है, कि जैसे इब्राहिम अपने नातेदारों से निकला, तो हर रोज़ हम भी कितनी जगहों पर जाते हैं, तो वहाँ पर इब्राहिम खुदा का वफ़ादार था और खुदा की आवाज़ को सुनकर चलता है। तो हमें भी हर रोज़ कितना मौका मिलता है ना खुदा की आवाज़ पर गौर करने के लिए, कि जब हमारा दोस्त हमें कोई गलत काम करने के लिए कह देता है, या वो कहता है कि चलो कोई नहीं एक आधा लगा लो, तो वो ही होता है कि वहाँ पर फिर हमें खुदा की आवाज़ को सुनना चाहिए। बिल्कुल। ये अच्छी बात है कि वाक़ई खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए हमें एक्टिव होने की, अलर्ट होने की भी ज़रूरत है ना, कि खुदा बाइबल में हमें एक अलर्ट दे रहा है, कि खबरदार कर रहा है कि इन बातों पे नहीं अमल करना और ये काम करना है। तो ये एक अलर्ट है हमारे लिए कि हमें भी अलर्ट होने की ज़रूरत है, एक्टिव होने की ज़रूरत है, खबरदार होने की ज़रूरत है। और मैंने एक बात सीखी आपकी बात से, कि खुदा जो है वो ख्वाहिशात को पूरा करता है, और अब्राहम की एक ख्वाहिश थी कि उसको खुदा बेटा दे, और लेकिन खुदा ने उसके लिए बहुत बढ़कर किया कि आसमान के तारों और रेत के ज़रों की मानित उसको औलाद बख्शी। ये खुदा का एक वादा था अब्राहम के लिए आने वाले वक्त में, जो खुदा उसके लिए कर रहा है। और मैं समझती हूँ कि हमारी भी एक ख्वाहिश होती है, लेकिन खुदा हमारी सोच से बढ़कर हमारे लिए कर रहा होता है ऑलरेडी, कि हमें वो ख्वाहिश मांगने की भी ज़रूरत नहीं होती, तो खुदा जो है वो उससे आने वाले वक्त में हमारे लिए कर देता है। और ये बहुत बड़ी बात है, और ये मेरे सीखने के लिए ये बात थी। तो बढ़ते हैं अपने एक आखिरी कदम की तरफ, और वो है कि अमली कदम। तो कि इस हवाले में से मैं अपने लिए क्या अमली कदम लूँ कि मैं इस पर अमल करूँ? मेरे सीखने के लिए इसमें यही था कि जो मैं इसमें देखती हूँ, एक स्टेटमेंट बड़ी खूबसूरत खुदा ने इब्राहिम को कही कि जो तुझे बरकत देगा मैं उसे बरकत दूंगा, और जो तुझ पर लानत करेगा मैं उस पर लानत करूंगा।
अब्राहम को ईमानदारों का बाप कहा जाता है, तो बिल्कुल उसी तरह हम भी जो है वो ईमानदार हैं। और जब हम किसी को बरकत देते हैं तो, और कोई हमें बरकत देता है तो खुदा भी उससे बरकत देता है। और अगर कोई हम पर या हम एक दूसरे पर लानत करते हैं या क्रिटिसाइज़ करेंगे तो फिर वो हम सब पर वो बात जाती है। तो मेरे सीखने के लिए वो यही था कि हम जो है वो एक दूसरे को बरकत दें और कभी एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ ना करें। बिल्कुल, मुझे एक साइन याद आ रहा है ये वाला, हम दूसरे की तरफ जब लानत कर रहे होते तो ये हमारी तरफ भी आ रहा होता है तो ये खुदा भी इस तरह से अब्राहम को कह रहा है, और ये वादा है खुदा का अब्राहम के साथ और ईमानदारों के साथ भी, इसके लिए ईमानदार होना ज़रूरी है हाँ। और मैंने इसमें ये सीखा है कि जैसे 75 वर्ष का हो गया अब्राहम, लेकिन वो खुदा के साथ साथ चलता है, वो खुदा के हुक्मों पर अमल करता है। लेकिन हम हमारी ज़िंदगी में ऐसा है कि हम कभी कभी ना अक्सर रूटीन में हम हुक्म नहीं मानते या खुदा के साथ नहीं चलते, हमें पता ही नहीं होता कि खुदा हमारे साथ चल रहा है या नहीं चल रहा। लेकिन मैं ये कोशिश करूँगा कि खुदा की आवाज़ सुनूँ, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि खुदा की आवाज़ सुनूँ और खुदा के साथ चलूँ, और जितनी उम्र है कि मैं खुदा के साथ रहने के लायक बनूँ, ये मेरी कोशिश है। सोच लो, आवाज़ सुनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, वफ़ादार होना पड़ता है। यही तो मैं कह रहा हूँ कि मैं कोशिश करूँगा। गुड, ये अच्छा डिसीजन है आपका, अच्छा फैसला किया आपने। बिल्कुल। मैंने जो इसमें से सीखा है अपनी स्टेटमेंट के लिए वो ये है कि मैं फरमाबरदारी का मुज़ाहिरा करूँगा। मैं हर रोज़ जब एक डिवोशन करता हूँ, पर्सनल डिवोशन, तो उसके अंदर एक वर्स रोज़ की पढ़ता हूँ, तो उस वर्स में कोई ना कोई एक प्रैक्टिकल स्टेप होता है जो नीचे उसकी एक्सप्लेनेशन में लिखा होता है। तो मैं अब से कोशिश करूँगा कि मैं हर उस स्टेप को जो वो नीचे लिखा हुआ है अपने पूरे दिन में प्रैक्टिस करूँ, और अब मैं इस चीज़ को याद रखूँगा। जिस तरीके से ईमान रखते हुए अब्राहम अमल करता था, मैं भी अमल करूँ। वेरी नाइस। और मेरा ख्याल है कि हम काफ़ी रूहानी बनते जा रहे हैं मतलब एक वक्त था कि कुछ भी नहीं था, लेकिन अब हमें लग रहा है कि कुछ है इस बाइबल में जो हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है और खुदा का कलाम असर रखता है। और बिल्कुल। ये मैं महसूस भी कर रही थी। मैंने पिछली बार भी बताया था जब हमने बाइबल पढ़ी थी, तो मैंने कहा मेरे ईमान में इजाफा हुआ है, और ये बहुत बड़ी बात है कि खुदा का कलाम मेरी ज़िंदगी पे, हम सबकी ज़िंदगी पे असर कर रहा है। और पूछते अपने दोस्तों से भी जो हमारे साथ रहे कि उन्होंने खुदा के कलाम को जब सुना है, देखा है, अपने लिए बातों को ठहराया है, तो उनकी ज़िंदगी में क्या खुदा ने जो है वो बरकत दी है। जी दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज का कलाम आपके लिए भी बाबरकत रहा होगा। बेशक खुदा के कलाम में सीखने के लिए बहुत कुछ है, और खुदा का कलाम हम में से हर एक की ज़िंदगी पर असर रखता है। जब हम उसके कलाम को सुनते हैं, पढ़ते हैं, उसके कामों को देखते हैं, तो खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगियों पर असर रखता है और हम उस पर ईमान ले आते हैं। और खुदा चाहता है कि हमारी ख्वाहिशात जो हैं वो अगर हम खुदा के सामने रखें, तो खुदा की भी ख्वाहिश है कि हम खुदा पर ईमान रखें कि वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने में, हमारी ख्वाहिशात को पूरा करने में हमारी मदद करता है। सो अब तक के लिए इजाज़त चाहेंगे, फिर मिलेंगे एक नए हवाले के साथ, दोस्तों के साथ। अपना ख्याल रखिए और एक दूसरे के साथ आज के कलाम को ज़रूर शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।